हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। स्टूडेंट्स, मैं इस पूरी वीडियो में NIOS के जो 2021 के सेशन में जो होने वाला है इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। जो फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुए उनके रिजल्ट के बारे में, जो भी कमिंग अप्रैल में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत डाउट हो रहा है कि मैम एग्ज़ाम्स अप्रैल में होंगे भी नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स तो ज़रूर होंगे। बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम क्या एग्ज़ाम हो सकते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकते हैं। नो, अब एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स विल हैपन, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, तो आपको अपनी उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब इस पूरी वीडियो में भी देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होंगे और किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। जो NIOS फरवरी 2021 में जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए उनका रिजल्ट कब आएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स बहुत डिले हो गए थे। अक्टूबर में एग्ज़ाम होने थे, देन दिसंबर में हुआ कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, उसके बाद जाके फरवरी में एग्ज़ाम हुए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इन बच्चों का पूरा साल भी ख़राब हुआ है। तो उनका रिजल्ट कब आएगा? वैसे तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसमें कहा जाता है कि 45 डेज़ में रिजल्ट आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली 45 डेज़ का टारगेट होता है, लेकिन इस बार ये कहा गया है कि रिजल्ट विल बी ना 30 डेज़ या फिर आफ्टर 30 डेज़, लाइक 36 डेज़ में रिजल्ट आ सकता है। बाकी देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आता है। अब हम बात करते हैं अप्रैल 2021 वाले एग्ज़ाम्स। जो स्टूडेंट्स ने पिछले ईयर्स अपने एडमिशन्स लिए थे, अब उनके एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे और एग्ज़ाम कब होंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट्स, अप्रैल 2021 के एग्ज़ाम कब होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद देखो, फरवरी 2021 में तो अक्टूबर वालों के एग्ज़ाम हुए, इनके रिजल्ट्स आएंगे मार्च तक। अगर हम टारगेट बना के चलें तो मार्च तक इनके रिजल्ट्स आएंगे। फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, मार्च मिडल से ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। अगर मार्च मिडल से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो अप्रैल में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। और CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मई में एग्ज़ाम होंगे CBSE के एग्ज़ाम के बाद ही NIOS के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99% ये कहा गया है कि जो एग्ज़ाम्स विल बी ना जून मंथ, एग्ज़ाम्स जून में होंगे। क्यों, हम समझ सकते हैं कैसे। देखो, मार्च में तो इनका रिजल्ट आएगा, मार्च में रिजल्ट आएगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो फरवरी वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाया है ना, या उसको एग्ज़ाम्स का पता नहीं चला, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो बच्चों को के साथ क्या करना पड़ेगा, वो अपने अप्रैल वाले सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। तो इनके रिजल्ट्स के बाद तक, क्योंकि जो इनका रिजल्ट आएगा उसके बाद तक एग्ज़ाम फॉर्म ओपन रहेंगे, मतलब एग्ज़ाम्स फॉर्म रहेंगे। तो इसका मतलब हम एजम्पशन लगा सकते हैं कि अब अगर अप्रैल में एग्ज़ाम फॉर्म खुले रहेंगे तो क्या अप्रैल में एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते। मई में हम कह सकते हैं लास्ट में प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, लाइक 15 या 16 मई से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स, जो आपके एग्ज़ाम है वो एक तरीके से मान के चलो 15 मई के आसपास हो सकते हैं, या फिर 1 जून से थियोरिटिकल स्टार्ट हो सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आती है अगर एग्ज़ाम्स मई में है तो आपके पास अभी कितना टाइम है पढ़ने के लिए, 3 मंथ्स बचे हैं। तो आपको उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप मेरी एक वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप NIOS में किस तरीके से पास हो सकते हो, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, है ना। तो आपको अपने मार्च एग्ज़ाम्स के लिए भी कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखो कि क्या पैटर्न है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का आपको पैटर्न जरूर देखना है NIOS में कि किस पैटर्न में पेपर आया हुआ है। दूसरा, स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। आप कुछ भी पढ़ो NIOS में, सिलेबस बहुत वाइड दिखता है बट इतना वाइड होता नहीं है ना। अगर आप ढंग से करोगे, मार्किंग स्कीम देख के करो पेपर को, है ना, और ब्लूप्रिंट्स देखो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो क्या पैटर्न आया हुआ है, पैटर्न वाइज करो। और मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखो। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें पेपर को करना है और जो हम 4 मंथ्स में पढ़ रहे हैं, 3 मंथ्स में पढ़ रहे हैं, वो कितना वर्थी है, कितना उसमें वर्थ है जो हम पढ़ रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पढ़ रहे कि जो TMA में आ रही है। जैसे ज़्यादातर मैं देखती हूँ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे NIOS में 2 बुक्स होती हैं, बुक 1
और बुक 2। तो ज़्यादातर स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, बुक 1 पे बहुत ध्यान देते हैं और बुक 1 जब बाद में पता चलता है वो नीचे नोट तो पढ़ते नहीं, सीधा लिखा होता है कि द नोट लिखा होता है दैट दिस बुक इज़ फॉर द TMA, ये TMA के लिए होती है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जितना आप जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो वो आप ठीक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये चीज़ मैंने फील करी है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कभी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं मैम ये चैप्टर पढ़ा दो, तो फिर जब हम देखते हैं अरे ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा है, आपने चेक क्यों नहीं करा कि ये TMA में है, और बच्चा बोलता है मैम ये चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छी तरह याद कर लिया, अब वो तो TMA में आता है। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से जितना सिलेबस करो अच्छी तरह करके जाओ, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आपके पास 3-4 मंथ्स है NIOS के स्टूडेंट्स के पास, अब अपनी अच्छे से तैयारी करो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे बता सकते हो। स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम्स जो हैं वो जून में होंगे तो बात ये आती है कि एग्जामिनेशन फ़ीस कब भरी जाएगी, है ना, और असाइनमेंट्स कब जमा होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने असाइनमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड टाइम पे फिर आप लोग पजल हो जाते हो कि हमें असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, क्या करें, है ना। तो आप अभी से अपने असाइनमेंट्स रेडी करो। असाइनमेंट्स आपके मार्च में सबमिट होंगे, मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट होंगे। जब भी एग्जामिनेशन फ़ीस ओपन होगी तभी आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस, असाइनमेंट्स सब मार्च में हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि मार्च में एग्जामिनेशन फ़ीस खुल सकती है और मार्च में ही असाइनमेंट्स जमा होंगे। तो आप अपनी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करो। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं NIOS में जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, है ना, वो जॉब करते हैं या फिर वो कहीं बाहर रहते हैं, होम टाउन से बाहर रहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अभी टाइम है, साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाओ। बहुत जल्दी अपनी वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें बताऊँगी कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, है ना, और प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी है। तो आप लोग साथ साथ ये भी बनाते जाओ, जिससे उस टाइम पर आपको बर्डन ना हो और एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे बता सकते हो। बाकी थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।